कोई इन्हें हांडी वाला बाबा कहता है, कोई तिकोनिया वाला बाबा और कोई तलैया बाबा। दुनिया इन्हें ज्यादातर नीब करोली बाबा या नीम करोली बाबा के नाम से जानती है। श्री हनुमान जी के परम भक्त या कहें स्वयं श्री हनुमान जी के अवतार नीम करोली बाबा का जन्म सन 1900 में अकबरपुर गांव, जो अब फिरोजाबाद यूपी जिले के अंतर्गत आता है। माथे पर कोई तिलक नहीं और ना ही गले में कोई कंठमाला, शरीर पर ना कोई रेशमी वस्त्र था, तो बस मुख पर परम तेज, गले में अपने आराध्य का नाम और तन ढकने को एक साधारण धोती और कंबल। ऐसे थे श्री नीम करोली महाराज जी का व्यक्तित्व। बात करें अगर दुनिया के किसी भी दिग्गज नाम की, चाहे स्टीव जॉब्स हों, जूलिया रॉबर्ट्स हों, मार्क जुकरबर्ग या देश के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद आदि जी, सभी इनके आशीर्वाद को प्राप्त कर नाम कमा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बाबा के द्वारा हैरान कर देने वाले ऐसे वाक्य बताएंगे जिसे हम सरल भाषा में चमत्कार कहते हैं, जो आपको मजबूर कर देंगे ये सोचने में कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। एक बार बाबा बिना टिकट के रेल यात्रा कर रहे थे। टिकट ना मिलने पर कंडक्टर ने उन्हें ट्रेन से उतार कर नीम करोली नामक स्थान पर उतार दिया। उन्हें उतारने के बाद कंडक्टर ने देखा कि ट्रेन 1 इंच भी आगे बढ़ नहीं पाई। बहुत कोशिश की गई पर सफलता नहीं मिली। इस पर कुछ लोगों ने अपील की कि बाबा को ट्रेन में दोबारा चढ़ा दिया जाए, और अंत में ऐसा ही करना पड़ा। बाबा के ट्रेन में चढ़ते ही ट्रेन आगे बढ़ने लगी। यह देखकर सब हैरान हो गए। यहीं पर बाबा ने मांग रखी कि इस गांव में एक स्टेशन भी बनवाया जाए, जिसे अमल में कालांतर में लाया भी गया। इसी जगह के वजह से बाबा का नाम नीम करोली बाबा पड़ा। एक बार भंडारे के दौरान कैंची धाम में घी की कमी पड़ गई थी। बाबा जी ने आदेश दिया कि नीचे नदी से एक कनस्तर जल भरकर लाओ। उसे प्रसाद हेतु जब उपयोग में लाया गया तब वह जल घी में बदल गया। तो ये एक चमत्कार ऐसा था जो बहुत कम लोगों ने सुना और देखा होगा। एक बार उन्होंने अपने भक्त को गर्मी की तपती धूप से बचाने के लिए उसे बादल की छतरी बनाकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचवाया था। दोस्तों, एक बार बाबा अपने भक्त के घर पर ठहरे। दोनों दंपतियों की एक ही औलाद थी, जो इस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी और काफी लंबे समय से वह घर से बाहर था। उन दोनों ने अपनी हैसियत के अनुसार बाबा का आवभगत किया। बाबा को नींद आई और अपना कंबल डालकर वे सो गए। रात में दंपतियों को बाबा के कराहने की आवाज सुनाई दी। बाबा अपने कंबल में कांप रहे थे, परंतु दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बाबा को उठा सके। इस प्रकार सुबह हो गई। सुबह जाने से पहले बाबा ने दंपतियों से कहा, इस कंबल को नदी में प्रवाहित कर देना और ध्यान रखना कि कंबल को खोलकर देखना मत, वरना बहुत परेशानी हो जाएगी। दोनों जब उसे नदी में प्रवाहित करने के लिए जा रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि कंबल में कुछ लोहे जैसी वस्तु है, पर वे उसे खोल नहीं सकते थे क्योंकि यह बाबा की आज्ञा थी। और इस प्रकार उन दोनों ने उसे नदी में प्रवाहित ही किया। और बाबा ने उन्हें जाते वक्त यह भी कहा था कि अगले 1 महीने बाद तुम्हारा पुत्र वापिस आ जाएगा। दंपतियों को कुछ ज्यादा समझ नहीं आया। ऐसे करते करते 1 माह बीत गया और कुछ समय बाद उनका बेटा वापस घर आया और आते ही उसने अपनी आप बीती सुनाई। वह बर्मा में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश फौज की तरफ से लड़ रहा था। उसने बताया कि जापानी सेना ने उसकी टुकड़ी को घेर लिया था और उसके सभी साथी मारे गए। उसे एक भी गोली नहीं लगी
और उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसे एक भी गोली कैसे नहीं लगी। तो ये एक चमत्कार था दोस्तों बाबा का। दंपतियों को तब जाके समझ में आया कि बाबा ने उन्हें वह कंबल क्यों दिया। दोस्तों, अब मैं आपको बाबा जी की एक खास बात बता रहा हूं, तो वो ये है कि वे कभी भी अपना पैर छूने नहीं देते थे। वे हमेशा हनुमान जी की मूर्ति के पैर छूने का इशारा करते थे। दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों को पैर छूने की महत्व के बारे में पता ही नहीं है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि हमारे देश में हिंदू धर्म में पैर क्यों छुआ जाता है और क्या उसका महत्व है। बाबा जी सच में एक महान आत्मा थे। उन्होंने अपना शरीर वृंदावन में त्यागा था और यही उनका एक समाधि भी है। आज भी हर साल 15 जून को कैंची धाम में एक भव्य मेला लगता है। यहाँ दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं और बाबा जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जय नीम करंडी महाराज।